जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने जो ब्रेजा खड़ी हुई है ना, इस ब्रेजा का बहुत से लोगों को इंतजार था और ये एकदम बहुत अवेटेड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे। अब भाई क्या है इस ब्रेजा के अंदर खास, तो सबसे पहले ये वेरिएंट सुन लो भाई। ये LXI वेरिएंट है और CNG के अंदर है। बट रुको, उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे किट लगी हुई है, अरमानो किट, जो कि ब्रेजा के अंदर मोस्ट पॉपुलर किट है। और बहुत से लोग कहते हैं CNG के अंदर किट नहीं मिलती, तो आज CNG के अंदर लगी हुई है किट। और आज की वीडियो में पूरा इसका दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है कि CNG के अंदर जो किट लगी हुई है इसमें आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा पे करना है आपको। ऑलमोस्ट A to Z सब चीज़ को मैं बारीकी के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात कर लेते हैं। चाबी चेकआउट कर लो, वही जानी पहचानी चाबी आपको मारुति की देखने के लिए मिलेगी। इस तरह की चाबी में कोई बदलाव नहीं है। अब बात करता हूँ इस वेरिएंट के बारे में। देखो, मैंने पहले ही कहा ये ब्रेजा का LXI वेरिएंट है, बट CNG के अंदर है और इस पे अरमानो किट लगी हुई है CNG वाले वेरिएंट में। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमें CNG में अरमानो किट मिलती नहीं है या लगा के नहीं देती डीलरशिप। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि डीलरशिप आपको लगा के देगी अरमानो किट, बट अरमानो किट का जो चार्ज है ना वो पूरा आपको पे करना पड़ेगा। अब देखो, सब बात करते हैं चार्जिंग वगैरह की। सबसे पहले ये ब्रेजा का LXI वेरिएंट CNG के अंदर कॉस्ट करता है 9,64,000 का। बट अगर आप इसके ऊपर अरमानो किट लगाते हो तो आपको यहाँ पर 42,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 42,000 रुपये आप पे करोगे तो डेफिनेटली आपको ये ब्रेजा देखने के लिए मिल जाएगी। और अब टोटल प्राइस बनेगा आपका 10,06,000 रुपये। मतलब अरमानो किट के साथ LXI वेरिएंट CNG में अगर आप ले रहे हो तो आपको 10,06,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब 10,06,000 में मिलेगा क्या क्या, तो भाई वही सब मिलेगा जो आपको नॉर्मल ब्रेजा के अंदर अरमानो किट में मिलता है। एक बार मैं वर्बली आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी आपको एसेसरीज मिलने वाली हैं। सबसे पहले कैमरा मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग, टच स्क्रीन, स्टीरियो मिल जाता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप किट मिल जाती है, फ्रंट स्किड प्लेट मिल जाती है, रियर स्किड प्लेट मिल जाती है, फॉग लैंप गार्निशिंग मिल जाती है, फ्रंट क्रोम ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाती है, बॉडी साइड मोल्डिंग मिल जाती है और व्हील आर्चेज की किट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये सभी चीज़ें जो है आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही होंगी और आपको मैंने वर्बली बता भी दिया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ब्रेजा के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अब देखो, फ्रंट से एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर कौन सा पार्ट लगा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इस अरमानो किट से अलग। एक तो सीट कवर और गाड़ी के अंदर मैट्स, ये आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना है। ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास आपके जो है सीट कवर्स मिल जाते हैं और नीचे के जो मैट वगैरह हैं वो 1,200-1,300 रुपये के ऑलमोस्ट वो देखने के लिए मिलते हैं। वो चीज़ अलग है और उसे मैंने प्राइस में इंक्लूड नहीं किया है। वो तो आप जैसा चाहें, आफ्टर मार्केट लगवाना चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा लेना और डीलरशिप पे चाहो तो डीलरशिप पे लगवा लेना। बट अब इस ब्रेजा के अंदर दिखाता हूँ कहाँ पर क्या मिलेगा। ओके, अब फ्रंट से शुरू करते हैं और फ्रंट में सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। हेडलाइट में देखो कोई बदलाव नहीं है, जैसी आती है प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पार्किंग लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो नीचे की तरफ आते हैं और शुरुआत हो जाती है भाई अरमानो किट की। LED सेटअप यहाँ पर फॉग लाइट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग एक्स्ट्रा लगी हुई है, अरमानो किट का पार्ट है। उसके बाद नीचे बात करें, रेडिएटर ग्रिल पूरी मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है, आप चेक कर लो। और उसके बाद नीचे स्किड प्लेट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चीज आपको अरमानो किट के अंदर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर लगाई गई है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं। फ्रंट ग्रिल में ये जो पार्ट है, ये चेक कर रहे हो ना आप, डार्क ग्रे कलर के ऊपर ये अलग से लगाया गया है। ये अरमानो किट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो तो एज इट इज मिलता ही मिलता है। तो ये चीज़ें जो है फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब क्या क्या, फॉग लाइट और उस पर क्रोम की गार्निशिंग, नीचे स्किड प्लेट और सामने जो फ्रंट में ग्रिल है उसके ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। साइड प्रोफाइल पे बात करें तो सबसे पहले व्हील आर्चेस देखो, यहाँ पर आपको ये एसेसरीज जो है व्हील आर्चेस के ऊपर अलग से पार्ट लगाया गया है, ये आपको अरमानो किट के अंदर मिलता है। और यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, वही 215, 60, R16 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, स्टील लिम का सेटअप मिलता है और ये व्हील कवर जो है कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। तो ये चीज़ जो है कंपनी की तरफ से मिलती है, ये इस अरमानो किट का पार्ट नहीं है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और साइड क्लाइडिंग की बात करें तो आप डोर पे देख सकते हो इस तरह की क्लाइडिंग आपको लगी हुई दिखाई देगी। थोड़ा पास से मैं दिखा देता हूँ, ये चेक करो, ये भी दोस्तों अरमानो किट का पार्ट ही है। आप देख लो इस तरीके से आपको लगा हुआ दिखाई देगा। ORVM की बात करते हैं, ये तो बॉडी कलर में मिलता ही है, उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर भी मिलता है। ऐसे डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर बॉडी कलर में देखने के लिए मिलते हैं। शोल्डर लाइन की बात करें तो शोल्डर लाइन के ऊपर क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे तक दिखाई देगा। ये अरमानो किट का पार्ट है, आप चेक कर लो। थोड़ा सा मैं पास से दिखा देता हूँ इस तरीके से।
ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ बात करें तो पीछे भी आपको व्हील आर्चेज ये अलग से लगे हुए दिखाई देंगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और क्या क्या मिलेगा पीछे बदलाव। यहाँ पर अगर बात करें रियर में जो बम्पर है इसके अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर तो ऑलरेडी मिलते ही मिलते हैं आपको। यहाँ पे 2 मिल जाते हैं और 2 आपको उस तरफ मिल जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप चेक कर सकते हो, बट नीचे की तरफ आप देख रहे होगे ये स्किड प्लेट लगी हुई है। ये चीज़ जो है अरबानो किट का पार्ट है, आप चेक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये सेटअप आपको पूरा देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ भाई सीएनजी वाला वेरिएंट है तो स्पेयर मिलता है या नहीं, तो यहाँ पर तो आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देना चाह रहा हूँ कि भाई अरबानो किट के अंदर है ना रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है, बट यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ। कैमरा इसलिए नहीं लगा हुआ, अभी डीलरशिप पे शॉर्ट है, कुछ दिन बाद लगा के दे देंगे कस्टमर को, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। कैमरा मिलता है बट ये मैं आपको इंक्लूड करे दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, टेल लाइट की बात करते हैं। इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर आपका ब्लिंक कर रहा है, रिवर्स लैंप आपको यहीं पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको ब्रेजा के इनिशियल्स दिखाई देंगे और यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। पीछे डिफॉगर और रियर वाइपर नहीं मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर लो और रियर स्पॉइलर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। ये पीछे का सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से उठा देना है और ये चीज़ चेक करो। यहाँ पर सबसे पहले सीएनजी का सेटअप आपको इस तरीके से दिखेगा। दूर से तो दिखाई नहीं देती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम बनाया गया है ना सीएनजी का, अब आप दिख रहा होगा फ्रेम को थोड़ा सा हाइट पे माउंट किया गया है। उसकी वजह से सीएनजी सिलेंडर और मैटिंग के बीच में आपको थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। ऑलमोस्ट 4-5 उंगलियों के बराबर का गैप है। वो इसलिए गैप है क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर स्पेयर व्हील मिलता है और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा। अगर स्पेयर व्हील को एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरीके से उठा के करेंगे। बाकी सीएनजी सिलेंडर कैपेसिटी की बात करूँ, 55 लीटर कैपेसिटी का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अच्छे प्रेशर पर अगर बात की जाए तो गैस इसमें 8 किलो के आसपास आ जाती है। पार्सल ट्रे मिलती है। अब ये पार्ट चेक कर रहे हो दोस्तों, ये आता है नॉर्मल पार्ट। आपको पता ही होगा इसके अंदर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, किसी भी तरह की टच स्क्रीन नहीं मिलती। बट जब अरबानो किट लगाई जाती है तो ये वाला पूरा पार्ट जो है चेंज हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में आपको कंपनी और क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो ये पूरा पैनल आपको ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर दिखाई देगा। एक स्पीकर आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब देखो फ्रंट में तो दोनों स्पीकर डाल दिए कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर अगर पीछे देखें कि पीछे स्पीकर है या नहीं तो वो चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। उसके लिए मुझे अपने फ़ोन की जो लाइट है वो ऑन करनी पड़ेगी और फिर पता चलेगा। हाँ जी, फ्रंट में पीछे की तरफ आप देख रहे होगे, पीछे भी आपको स्पीकर देखने के लिए मिलता है। मतलब इस अरबानो किट में आपको चारों ही डोर के अंदर स्पीकर मिल जाते हैं। मतलब 4 स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो स्पीकर की जो साउंड है ना, या इसके म्यूजिक सिस्टम की साउंड है, उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, आप उसे फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आपको सुना दूंगा इसके स्पीकर की साउंड कैसी रहने वाली है, क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता ही है कॉपीराइट आ ही जाता है। बाकी अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। बट यहाँ पर आप चेक करो, ये जो सीट कवर है ना, ये भाई डीलरशिप पे ही फिट है और ऐसे ये मैट जो है ये भी डीलरशिप पे फिट है। बट ये दोनों चीज़ें जो है ना अरबानो किट का पार्ट नहीं है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक बटन आपका एक्स्ट्रा मिलने लगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला बटन, ये फॉग लाइट का है और अलग से लगाया जाता है। जब आपकी फॉग लाइट इंस्टॉल होती है तब ये बटन लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। इस इवेंट का डिज़ाइन आपको इस तरीके से मिलता है और चाबी आपको यहाँ पर लगानी है। बाकी अब एक चीज़ और रह गई, जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका प्लेट लगी हुई दिखाई देगी जिस पे आपको ब्रेजा भी मेंशन है और ये भी आपका अरबानो किट का ही पार्ट है। बाकी अब चाबी लगा लेते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं कैसा म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से दोस्तों शुरुआत करते हैं। सेम जैसा आता है नॉर्मल वैसा ही मिलेगा। अरबानो किट की वजह से इसमें कोई भी तब्दीली या बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर टैकोमीटर मिलता है, यहाँ स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज और यहाँ सीएनजी गेज दिखाई देता है। अगर चेंज करना है तो ट्रिप वगैरह को तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और बाकी के मोड टॉगल करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। और नीचे की तरफ आपको बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील
व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है। और इसके अंदर बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन तो मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं तो भाई ये है एक इसका जादू मंत्र वाली चीज़। यहाँ पर ये आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा के दे रहे हैं और किस कंपनी और ब्रांड का है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो ये डीलरशिप पे लगा हुआ है बट एक बार मैं ये दिखा देता हूँ, आप इसमें चेक कर सकते हो। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी देखने के लिए मिल जाएगा और ये मारुति की तरफ से जेन्युइन है भाई, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं है इस पर, लेकिन मारुति अपनी तरफ से लगा के दे रही है। तो 1 साल का आपको यहाँ पर वारंटी देखने के लिए मिल जाती है और ये 9 इंच का रहने वाला है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज़ है और परफेक्ट है भाई, इसके अंदर दिया है। अब इसमें कैमरा इंस्टॉल नहीं है वरना मैं आपको कैमरा क्वालिटी भी दिखा देता, वैसे बेसिक वाली कैमरा क्वालिटी ही देखने के लिए मिलती है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखें तो एसी वेंट सेम वही मिलता है। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ सिर्फ आपको एक 12V का पोर्ट मिलेगा, बाकी फ़ोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है, 2 कप होल्डर यहाँ पर मिलते हैं और एक पीछे की तरफ ये स्पेस मिल जाता है क्योंकि LXi वेरिएंट में आर्मरेस्ट ऑफर नहीं करती है मारुति। बाकी यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो सेम वही जो इस तरफ मिल रहे थे वही आपको यहाँ मिल रहा है। ये सेटअप रहता है पूरा, सब कुछ यहाँ पर ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ग्लो बॉक्स की बात करें तो देखो इसमें ये मैट्स वगैरह रख दिए हैं, बाकी और कुछ नहीं रखा हुआ। ये क्या है, हाँ ये एसेसरीज वगैरह जो लगी है ना उसका वारंटी कार्ड वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ ये मारुति की तरफ से जेन्युइन रहता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल और यहाँ सनसेट, और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRVM आपको देखने के लिए मिलता है और ड्राइवर साइड में बात करें तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर अब क्या क्या बदलाव मिला, सबसे पहले तो यही चीज़ है, यही बदलाव मिलेगा। बाकी चारों डोर के अंदर आपको स्पीकर मिल जाते हैं और इसका प्लेट मिल गई यहाँ पर आपको। और यहाँ पर बात करें तो ये फॉग लाइट देखने के लिए मिल गई। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना अंदर की तरफ आपको देखने के लिए मिली। बाहर की तरफ मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब देखो यहाँ सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, रियर डोर ट्रिम में पीछे की तरफ कोई बदलाव नहीं मिलेगा, बिल्कुल ब्लैक पैनल मिलता है। ये अच्छी बात है, चारों पावर विंडो आपको मिलती हैं। बाकी यहाँ डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई दे जाएगा। छोटी सी इसका प्लेट आपको यहाँ भी दिखाई देगी, ये भी अरवानो किट का ही पार्ट है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो लगती है मुझे ब्रेजा के LXi वेरिएंट में, हेडरेस्ट नहीं दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, बट कंपनी को देना चाहिए था। बाकी यहाँ पर आपको सीट कवर लगे हुए दिखाई देंगे और साथ में यहाँ पर बीच में जो है आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। अब पहली फ्रंट ड्राइवर सीट जो है मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, तो अंदर स्पेस देख लेते हैं कितना बचता है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप स्पेस देख लो, मेरे पैर जो है आसानी से चल पा रहे हैं, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, इस तरीके का मिलता है। ऊपर की तरफ 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। बस हेडरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से मेरा सर जो है पीछे की तरफ लुढ़क रहा है। हेडरेस्ट होना जरूरी था भाई गाड़ी के अंदर। भाई अगर एडजस्टेबल वाले नहीं दे रहे थे ना तो फिक्स ही दे देते, तब भी काम चल जाता। अब देखो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिलता है जिसमें आपको कोटक का ऑप्शन है। ऐसे ही दूसरा ग्रैब हैंडल आपका इस तरफ रहने वाला है, आप चेक कर लो। और साथ में यहाँ भी कोटक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है और ये हेलोजन सेटअप के साथ में रहती है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो ये मैंने दिखाई दिया, तीनों सीट बेल्ट आपको मिल जाती हैं। प्रॉपर आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। पीछे की तरफ पार्सल ट्रे वगैरह तो मिल ही जाती है, ये मैंने दिखा दिया। 60-40 में सीट जो है स्प्लिट हो जाती है। 6 एयरबैग मिल ही जाते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देखें तो अब आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको पीछे की तरफ से देखने के लिए मिलता है। अब देखो एयरबैग की बैजिंग और दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो SRS एयरबैग लिखा हुआ दिखेगा। और एक चीज़ और, फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है देखने के लिए। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का पूरा सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर आके इसका जो बोनट है ना उसे खोल लेते हैं। उसके अंदर आपको कंपनी और क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ। और कहाँ से बोनेट ओपन करना है, बोनेट ओपन होगा भाई यहाँ से, मैंने पहले ही आपको दिखाया था। और आ गए बाहर की तरफ। ये चेक करो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन K15C सीरीज़ का मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलता है, इस तरफ आपको बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिलता है। CNG का मॉड्यूल आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। ऐसे बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ।
तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने ब्रेजा LXi वेरिएंट था CNG के अंदर, और जो बहुत सारे कमेंट आते थे ना, उन कमेंटों का जवाब एक ही वीडियो के अंदर हो गया। भाई CNG गाड़ी या CNG ब्रेजा के ऊपर आप अरवानो किट लगवा सकते हो या नहीं, तो डेफिनेटली आप लगवा सकते हो। और ये चीज़ सब मैंने आपको क्लियर कर दिया, कितने की पड़ने वाली है, क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑलमोस्ट सब कुछ A to Z मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दिया, कहाँ पर क्या कुछ मिला है इस गाड़ी के अंदर। देखो अब वारंटी की बात करें तो वारंटी वगैरह में कोई असर नहीं आने वाला। जो रहती है नॉर्मल वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, वो तो आपको देखने के लिए मिलेगी। उसमें आपका कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो यही था दोस्तों पूरा सेटअप इस अरवानो किट का, जो CNG गाड़ी के ऊपर लगी हुई है। सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे कमेंटों का जवाब जो है एक ही वीडियो से क्लियर हो गया। 42,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और इसे लगवाने के बाद आपको एक शोरूम गाड़ी 10,06,000 रुपये की पड़ेगी। अब आप बताइए, मेरे हिसाब से तो भाई ये एक परफेक्ट गाड़ी बनती है। और आपको पता ही है इस सेगमेंट में सिर्फ यही गाड़ी जो है आपको 1.5 लीटर का इंजन ऑफर कर रही है, बाकी तो और कोई गाड़ी करती नहीं है। आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।